तो नमस्ते दोस्तों, नमस्ते आत्मबंधन सभी को। हमारे स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में ये वाला जो श्रृंखला चल रही है 40 मास्टर्स 40 मैसेजेस, जो सी अरुणा की ऑटो राइटिंग द्वारा लिखी हुई बुक है। इस पे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय मतलब अध्ययन तो कर ही रहे हैं, और अपने आप उन चीजों को जो कुछ भी इन सब मास्टर्स ने हमें बताई है, हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और ये श्रृंखला इस तरह से ही आगे बढ़ रही है कि सभी मास्टर्स अपनी अपनी तरह से जिन भी डिवाइन मास्टर्स से प्रेरित हो रहे हैं, उनका वो संदेश यहाँ पर हमें सुना रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज तिरिशा मैम, जो कि श्री कलम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर में एक गांव से हमारे साथ जुड़ी हैं, और उनमें इतनी सेवा भाव है कि वो वहां पर गांव में एक 12 बाई 12 जगन्नाथ पिरामिड का निर्माण में व्यस्त है, और हर संडे को क्लास चलाती है। और अपनी भाषा न होते हुए भी उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया कि वो हिंदी में हमें मारपा जी के बारे में बताएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिरीषा जी, वेरी थैंक यू एंड वेलकम फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर दिस सेशन। आप जितना बोल पाए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड ओवर टू यू मैम। वी विल लर्न फ्रॉम यू द विजडम ऑफ मिलेरपा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरे को ये ऑफर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमने मारपा जी और मिलारप्पा को भी आत्मवंदन करती हूँ। वैसा हमारे गुरु परम पिता सुभाष पत्री जी को भी, और स्पिरिचुअल टैबलेट फाउंडर चेयरमैन जी के सर को भी मैं आत्म प्रणाम कर देती हूँ। आप सब लोगों को आत्मवंदन। आज मैं मारपा के बारे में, मारपा जी के बारे में बोलना चाहती हूँ। अरुणा जी के 40 मैसेजेस के बुक में से। तो पहले मारपा जी के बारे में जानना चाहे बोले तो पहले हम मिलारप्पा के बारे में भी जानना चाहिए थोड़ा। उनकी स्टोरी भी हम सुनेंगे। फिर मिलारप्पा एक अच्छा संपन्न कुटुंब से आए हैं। उनकी बचपन में बहुत आनंद से बिताया। फिर बाद में उनकी 7 साल में उनके पापा का कुछ प्रॉब्लम आए तो उन्होंने मर जाते हैं। तो तब से उनकी चाचा के पास प्रॉपर्टी पूरा उनके पास रखते हैं। बाद में बड़ा होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी पूरा मिलारप्पा को देने के लिए बोलते, लेकिन उनकी चाचा स्वाद से उनकी प्रॉपर्टी नहीं देते। फिर बाद में मिलारप्पा को गुस्से गुस्से में उन्होंने शुद्र शुद्र विद्या को शिक्षा लेके उन्होंने शुद्र एक साल में उन्होंने शुद्र ब्लैक मैजिक बोलते ना उसको सीखने के बाद उन्होंने एक बार प्रयोग करते उसके ऊपर। उनकी चाचा के बेटी के शादी में उन्होंने एक बार प्रयोग करके पकड़ने के बाद उनकी चाचा और मौसी बच पाते। फिर बाद में सब लोग गांव के लोगों 30 मेंबर्स मर जाते हैं। फिर बाद में ये मेरा ये ब्लैक मैजिक पूरा नहीं हुआ, और भी सीखना करके और भी सीखने के लिए जाते हैं। फिर बाद में और एक बार उनकी सबका गांव में सबका अच्छा चल चल रहा था। फिर उनका खेत में बहुत अच्छा गेहूं का ओ फार्मर का अच्छा बहुत अच्छा से उनका अ, लाभ आता था। तब फिर तब उन्होंने फिर से ये ब्लैक मैजिक करके बर्फ की गोली का बारिश आने के लिए ऐसी उन्होंने मैजिक करता था। तो तब भी सब बहुत ज्यादा नष्ट हो जाता है सब गांव में लोग। और
पशु पक्षी और सबका मरण हो जाता है। तो मिलारप्पा जी ने बाद में और पछता के इससे ज्यादा लोग मर जा रहे, लेकिन मेरा उनका कुछ भी लाभ नहीं हो रहा करके उन्होंने विरक्त होके बाद में ऐसी गांव छोड़ के ऐसे चले जाते हैं। जाके मैं धर्म स्थापना के लिए धर्मोपदेश लेना चाहिए मेरे को। ये सबका नष्ट कर रहे हैं, मेरे को कुछ भी लाभ नहीं है इससे करके उन्होंने ऐसी पैदल चल के ऐसी गांव गांव ढूंढते रहते। वो गुरुपदेश लेने के लिए ऐसी गुरु को ढूंढने के लिए ऐसी जाते रहते। एक बार आ, सॉरी, गुरु ने एक गुरु एक गांव में जाके ऐसी गुरु को ढूंढे तो एक खेत में काम करने वाला एक आदमी सामने आ जाता है। फिर उनसे पूछते हैं मेरे को मारपा जी ने मारपा गुरु है इधर, उनको मिलना चाहिए मेरे को करके पूछे तो वो आदमी क्या बोलते, मेरा खेत के काम पूरा कर दो मैं बताती हूँ करके बोलता है। तो वो पूरा कर देते। काम पूरा करने के बाद फिर से पूछता है। फिर से पूछे तो मैं ही मार पाऊँ बोलो करके बोले तो मैं गुरुपदेश लेने के लिए आया हूँ, मेरे को आप गुरुपदेश दे दीजिए करके बोले तो आओ मेरे साथ करके बोल के फिर उन्होंने क्या लगाते मेरे पास रहना बोले तो तुमको गुरुपदेश देना, नहीं तो मैं एक ही करती हूँ, गुरुपदेश देना नहीं तो तुमको खाना और कपड़ा मकान देना, ये दोनों में क्या चाहिए तुमको करके पूछते हैं। तो मिलारप्पा ने मेरे को धर्मोपदेश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए करके बोलते हैं। तो गुरुजी ने ऐसी उनकी धर्मोपदेश देने के लिए मेरे को मेरा पास बहुत शिष्य लोग आते हैं। अ, उसके लिए वो बीच में तीफ तीफ लोग हो उनको रोक रहे, अ, चोरी वाले रोक रहे, इसलिए तुम जाके उधर ये ब्लैक मैजिक करके उन लोगों को बचाओ, नहीं तो उनके पास पूरा पैसा चोरी करके वो लोग डरा रहे, इसलिए मेरे पास कोई शिष्य लोग नहीं आ रहे करके बोले तो फिर गुरु के आदेश प्रकार उन्होंने जाके उनको डराने के बाद फिर से पूछते, फिर से एक बार ऐसे ही बोलते गुरुजी ने तुम फिर से जाओ और एक प्लेस में ऐसे ही चल रहा, तुम उधर भी ऐसे ब्लैक ब्लैक मैजिक करके तुम उन लोगों को बचा के आए तो मैं तुमको गुरुपदेश देती हूँ करके बोलता है। तो गुरु का आज्ञा पालन करना करके ऐसी फिर से ऐसी इनकी इच्छा नहीं दे, लेकिन फिर भी वो ऐसी करने के तैयार हो जाते हैं। फिर बाद में आके पूछते हैं तो गुरुजी ने और क्या बोलते हैं मेरा बेटा का एक घर चाहिए, वो बना के दिए तो तुमको मैं गुरुपदेश देती हूँ करके बोलता है। फिर बाद में वो वृत्ताकार में एक घर बनाने के लिए बोलते, ऐसी ठीक है बनाती हूँ करके एक किले के ऊपर बनाने के लिए बोलते, उधर जाके वो बनाते थे। बीच में मारपा जी ने आके फिर से क्या बोलते हैं ये ठीक नहीं है, मैं ठीक से प्लान नहीं करी हूँ, तुम फिर से ये पूरा निकाल के
निकाल के सेपरेट कर दो, बाद में मैं फिर से प्लान बताती हूँ करके बोलते। फिर से प्लान बताते, फिर वैसे ही बाद में एक सर्किल आकार में एक घर बनाने के लिए बोलते। फिर आप घर बनाते, बाद में उन्होंने आके फिर से ये ठीक नहीं है, ये मेरा प्लान नहीं है, मैं और एक बताती हूँ करके बोलते। ऐसी 4 बार ऐसी करते, फिर बाद में ठीक नहीं है करके निकाल देते थे, फिर से बनाने के लिए बोलते। ऐसी बाद में और 7 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग बनाने के लिए बोलते। अ, वो भी ठीक नहीं है करके वो भी निकाल देते। ऐसे ही करते रहते, इतना वो शिष्य को इतना कष्ट काम करवाते थे। उनको ऐसी सबका सब शिष्यों को अच्छे से बताते, धर्मोपदेश उन्होंने आते थे, धर्मोपदेश लेके जाते थे। बिलारप्पा के लिए इतना इतना काम करवाते, इतना काम करवाते। उनकी शरीर में एक फसल फसल आ जाता, उसमें खून निकल जाता, फिर भी गुरु को दया नहीं आता। फिर ऐसी एक बार गुरु माता ने भी मिलारप्पा के ऊपर दया होके बोलती है, मेरे पास एक रत्न है, तुम लेके जाओ गुरु के पास, जाके वो रत्न देके तुम गुरु उपदेश ले लो करके बोलती है। लेकिन वो लेके जाने के बाद गुरुजी ने क्या बोलते, तुमको किधर मिला ये रत्न करके पूछता है। फिर गुरु माता ने दिए करके बोले है, उनको भगा देते हैं, घर से भगा देते। फिर ऐसे ही करते रहते, कुछ भी करने से भी इनको पसंद नहीं आता था। बहुत गुस्सा में थे मारपा जी ने मिलारपा के ऊपर। ऐसे ही करते रहते हैं। फिर बाद में एक बार गुरु माता ने बहुत उदास रह के, तुमको इतना क्यों सता रहे। गुरु जी ने सबको इतना प्यार से देते हैं, और कुत्ता भी आए तो उसको भी इतना प्यार से पास में लेते। फिर क्यों ऐसा तुम्हारे पास ऐसे कर रहे, तुम्हारे साथ करके ऐसे उन्होंने उदास रहती थी। फिर बाद में एक बार ऐसी फिर भी कभी भी कुछ भी लेके जाते थे, तो तुम्हारा नहीं है ना, ये हमारा करके गुरुजी ने बोल देते थे। फिर बाद में एक बार गुरु माता ने बोलती है, तुम ऐसी घर से बाहर जाने का ऐसी नाटक करो, गुरुजी को ऐसी दया आके तुमको मंत्रोपदेश देते करके बोलते। फिर ऐसे नाटक करते ऐसे चले जाते। बाद में एक आदमी ने उनको देख के, मिलारप्पा को देख के, तुम पढ़ी लिखी हो जैसा दिख रहे हो, मेरे को एक ग्रंथ पढ़ना, मैं तुमको पैसा देती हूँ और खाना वो सब कुछ देता हूँ करके बोलता है। तो उनके पास जाके उन्होंने ये पूरा करके उनके पास ऐसे रह के, बाद में एक ग्रंथ में एक कैसे लिखता, आ, हमारे गुरु के पास गुरुपदेश लेना बोले तो हम उनकी गुरु दक्षिणा में हमारा शरीर के भाग भी देना चाहिए। इतना शरण रिंग से रहना करके उस ग्रंथ में रहता। वो सुन के वो पढ़ के पूरा जानकारी लेके उन्होंने फिर से गुरु जी के पास आके फोन आया। तो ऐसी बाद में
मारपा जी के पास ही रह के उन्हें कुछ भी काम करे, कुछ भी बोल दे उन्हें करते रहते। फिर बाद में ऐसी लास्ट में ऐसी ना कितनी बार ऐसे करते रहते। बाद में लास्ट में गुरु गुरु को दया आके फिर बाद में गुरु जी ने मंत्रोपदेश देने के लिए सोचते हैं। अ, फिर बाद में बोलते तुमको अभी तक बहुत तुम्हारा नेगेटिव्स है, इसीलिए मेरी तुमको ऐसी काम करवाया, लेकिन तुमको मार पीट के बाहर निकाल दिए, ऐसी गृहोपदेश नहीं दिए। फिर अभी तुमका टाइम आ गया, मैं तुमको गृहोपदेश देती हूँ करके बोल के तभी मारपा जी ने मिलारप्पा को गृहोपदेश देते हैं। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, गुरु जी, गुरु कुछ भी बोल दो, हम कुछ भी बात ना करके उन क्या बोलते तो वो पूरा करना चाहिए। इसी ये क्यों वो क्यों नहीं करके ऐसी गुरु का पालन करना चाहिए। ऐसी फिर मापा जी ने उनके बारे में कुछ भी नहीं बोले। पूरा गुरु गुरु को शिष्य कैसे रहना, ऐसी गुरु के पास इतना शिष्य आए तो और उसमें एक ही शिष्य अच्छा शिष्य आए तो बहुत अच्छा करके वो बोल देते हैं। अम, अगर मैं मिलारप्पा के गुरु हूँ तो मेरे पास मिलारप्पा के भक्ति और समर्पण के अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने इतना भक्ति से और समर्पण से कुछ भी बोले वो पूरा करके पूरा इतना इतना समय बिताया गुरु के पास, इतना समर्पण से रहे, ऐसे बोल रहे। एक मेषर के चारों ओर अज्ञानी ताकतों का एक बड़ा जुड़ होने के बजाय एक समर्पित छात्र के साथ बहुत खुशी देता है। इतना लोग वो रहने से वो कुछ भी गुरु का पालन नहीं करे तो वो आनंद नहीं देते हैं। फिर एक ही आदमी अच्छा शिष्य एक भी हो, वो कुछ भी बोलो करे तो वही आनंद है गुरु को, और खुशी भी देता है। हर मास्टर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करने और उनकी मदद करने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा है और चाहता है वे धन या आराम के लिए पैदा नहीं हुए। सभी मास्टर ने सब लोगों को सिखाने के लिए देखते हैं, और इनको अलग ऐसे ही नहीं देखते। गुरु जी गुरु कोई गुरु भी ऐसी नहीं देखते, सबका अ, एक ही जैसा देखते हैं। ऐसे गुरु गुरु लोग और धन के लिए और आराम के लिए और खुश के लिए ऐसी कुछ कुछ भी नहीं सोचते। खाली सबका गुरुपदेश देने के लिए और सब लोग अच्छे से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोचते हैं। ये गुरु आपको दिखाने के लिए फायदा नहीं हुए हैं, आपको यह सब साबित करने के लिए कि आप सभी को ध्यान के माध्यम से खुद को जागना है और आप सभी खुशी और शांति से रह सकते हैं। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा कि ध्यान सभी के लिए जरूरी है। इधर ध्यान के लिए सब सब लोग ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से सब लोग बहुत अच्छे बन जाते हैं, ऐसे ही बोल रहे। सब लोगों को शांति भी मिलता है करके बोल रहे। ज्ञान के माध्यम से आप बहुत सी चीजें प्राप्त करते हैं। अपनी समझ के लिए ज्ञान के द्वारा के खोलते हैं, ज्ञान के द्वार खोलते हैं।
ज्ञान के माध्यम से आप बहुत सी चीजें प्राप्त करते हैं। अपनी समझ के लिए ज्ञान के द्वार खोलते हैं और समृद्ध होते हैं। इसीलिए गुरु हमेशा प्रसन्न रहते हैं और आप भी गुरु बन सकते हैं और ज्ञान से प्रसन्न हो सकते हैं। सब लोग गुरु भी बन सकते हैं करके बोल रहे हैं सर। ऐसे मेरा पास अपने बारे में बताने के लिए बहुत कम है और इसीलिए मैं मिलारप्पा की कहानी को लोगों को ज्ञान के बारे में बताने के लिए चुना है। मिलारप्पा बहुत पहले दूसरी दुनिया के निर्माता बन गए थे। अ, मैं अभी भी लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर रहा हूँ। अ, हाल की मेरा प्राथमिक काम इस आकाश गंगा से बिल्कुल अलग दुनिया में है। मैं ऊर्जा बनाता हूँ और उन सभी तक पहुँचने में मदद करता हूँ जो मेरे दुनिया के भीतर बनाना चाहते हैं। ऐसी गुरु है, बहुत अच्छा गुरु है ये। उनका पूरा नेगेटिव पूरा निकाल के मिलारप्पा को इतना अच्छा बना दिया। उनको लास्ट में ऐसी गृहोपदेश दिए और ये मारपा जी ने बहुत आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने भारत देश में आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ग्रंथों को भी उन्होंने तिब्बत भाषा में भी ट्रांसलेट करके रखे थे। ऐसी इन्हें बहुत तांत्रिक विद्या भी मालूम है। अ, ये है मारपा जी का स्टोरी है। मेरे को इतना अवकाश दिए उसके लिए मेरा धन्यवाद सभी को। मैं इतना बोल नहीं पा रही हूँ आपने तो ट्राई। बहुत बहुत बोला है। आप पिछले 25 मिनट से बोल रहे हैं। और आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि आपने नहीं बोला है। आपने हमें पूरी गुरु शिष्य जिस तरह से मारपा जी ने मिलरेपा को तैयार किया, आपने हमें पूरे डिटेल में वो कहानी बताई। और क्या एक गुरु जो है अपने शिष्य के लिए कितना उसके लिए मतलब कठोर से कठोर चीजें बना सकता है ताकि शिष्य निखर के आए, शिष्य को हम्म, वो ज्ञान प्राप्त हो, ये आपने बताया। तभी मिलरेपा इतने बड़े प्रसिद्ध शिष्य हैं उनके। और उनके गुरु मारपा जी का जो आपने हमें संदेश दिया कि हमें मेडिटेट करना है और मेडिटेट हम्म, करके ही हमारे ज्ञान द्वार मतलब ज्ञान के द्वार बता। हमारे लिए खुल जाते हैं। द फ्लड गेट्स ऑफ नॉलेज विल ओपन। ये आपने हमें बताया शिरीषा जी। और आपने बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे करके, जो भी आपकी भाषा भी नहीं थी, और आपने हमें इतना अच्छे से बताया। आप उस गांव में रह के इतना सेवा कर रही हैं और हिंदी के चैनल से जुड़कर भी अपनी सेवा दे रही हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिरीषा जी। अब बाकी सब लोग प्रश्न पूछे इससे पहले, कैन आई आस्क यू व्हाई यू चोज मारपा जी एज द मास्टर टू स्पीक, इफ यू कैन, इफ यू कैन। मिलारप्पा को भी मिलारप्पा आते समय मारपा जी को भी एक मैसेज आकाशवाणी से एक मैसेज आते थे। वो क्या बोलते, मिलारप्पा बहुत बहुत अच्छा आदमी है। उनको उन्हें बहुत तिब्बत में सेवा करने के लिए एक शिष्य है तुम्हारे पास आ रहे, उनको गुरुपदेश देने के लिए उनको आवाज आती सी। उनका पहले उन्हें आने के पहले ऐसी इनकी मैसेज आती। यस यस मैम। बाद आप इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए मिलारप्पा का स्टोरी।
बहुत अच्छा लगा। आप अनुराधा मैम जैसे बोले, आपका लैंग्वेज ना होते हुए भी आप इतना अच्छा कोशिश किया उसको प्रेजेंट करने के लिए। रियली हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन अनुराधा मैम पूछना चाह रहे हैं कि आप क्यों मिलारप्पा की स्टोरी चूज किए कि ओके बोलने के चाहे? आपको क्यों अच्छा ओके। लगा कि मैं मिलारप्पा की स्टोरी बोलूं? इतने सारे हैं, 40 मास्टर्स हैं ना, इसमें से आपको मिलारप्पा ही क्यों पसंद आया? वो बोल रहे हैं। मैं मैं सुनी नहीं हूँ। ठीक है, मैं अच्छा। क्यों मैं पहले जान जान करते समय पहले पहले ज्ञान में आई थी। तब तब एक बार मैं मिल्लारप्पा का स्टोरी पढ़ी हूँ। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट लगा। उनको इतना इतना कष्ट करके गुरु के पास क्यों रहते। ऐसी और और एक गुरु भी रहते ना, बहुत लोग रहते, लेकिन उन्होंने इतना कष्ट करके इनके पास रह के गुरुपदेश लेके ये बहुत अच्छा स्टोरी मेरे को तब से याद है। इसलिए मैं ऐसी ऐसी पेज पलटाई तो मेरे को मारपा ऐसी मेरे को याद है, मिलारप्पा का गुरु मारपा है करके मेरे को याद रह गई। इसलिए मैं ऐसी उनको चूज करी मैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आप मुस्कुराती हैं, व्हेन यू स्माइल यू लुक ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और आपने बहुत अच्छी तरीके से बोला। तो रीता जी या मधुलिन मैम, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे, या आपको पहले ये कहानी पता थी, कुछ और जोड़ना चाहेंगे? जी शिरीषा मैम, आपने बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आ, मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप हिंदी उतना अच्छे से नहीं भी बोलते थे, लेकिन आपने फिर भी हिंदी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया। एंड मोर ओवर, मैं तो आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आप इतना सोशल वर्क कर रहे हैं, इतना सबके लिए काम कर रहे हैं। तो मिलारप्पा की स्टोरी मुझे भी पहले पता थी। मैं भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस स्टोरी से। बट आपकी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू रीटा मैम, थैंक यू रीटा मैम। और मधुलिन मैम रोज की तरह बहुत जल्दी जुड़ गए थे हमारे साथ, और थैंक हमारा यू मैम। साहस बढ़ाते रहते हैं वो हर सेशन में। यस मैम। मैम ने बहुत अच्छे से समझाया मैम। सिरिसा मैम को हिंदी पता नहीं है, फिर भी उन्होंने इतना कोशिश किया, उनके साहस को तो मैं हैट्स अप करती हूँ मैम। मैं तो कभी भी नहीं करती मुझे जो लैंग्वेज पता नहीं है उसमें इतना समय तक इतना अच्छे से बोलना, यही बड़ी बात है मैम। उनको कितना बहुत बहुत प्रिपेयर धन्यवाद। किया होगा उन्होंने, देखो कितना वही वही प्रिपेयर उनको किया होगा कितना मुश्किल उन्होंने। हुआ होगा ये हाँ, सभी हाँ। समझ के हमको समझाने में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने स्टोरी बताई। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्लासेस नहीं लेती थी मैम, तेलुगु में भी नहीं लेती। मेरे को इतना डर है बोलने के लिए भी, मुंह से नहीं आता निकल नहीं आता। फिर आज मैं बोल दी है। फिर इतना एक 2 महीना, ऐसी महीना नहीं, 2 वीक से आपको ऐसी बाद में करके बोल रहा हूँ ना, इसलिए ऐसी प्रिपेयर करी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम। और अगली बार भी आप मतलब कोई ना कोई चैनल में आप जरूर बोलिएगा, आप बहुत अच्छे से बोलती है। और इट्स योर पर्सनालिटी विच स्पीक्स, जो आपकी जो अंदर की है ना, वहां से हमें संदेश मिल रहा है। क्योंकि आप भी परिश्रम से और कितनी मेहनत से वहां पर कर रहे हैं, तो आपको तब हमने आपसे जब मारपा या मिलरपा की जो वो स्ट्रगल की स्टोरी सुनी, तब हमें वो सच्चाई अंदर तक गई हमारे। we could connect because you are also so hardworking like Milarepa, and how मारपा जी उन्होंने उनको हार्ड वर्क के बारे में बताया। तो बहुत बहुत थैंक यू सभी को, बहुत बहुत